everyone, how are you all of you? So let's begin our chapter number 7 in हिंदी व्याकरण और हमारे पाठ का नाम है पुल्लिंग स्त्रीलिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं लिंग के बारे में। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलिए जानते हैं क्या होता है। गोपी, आज तुम्हारे घर पर क्या है? आज मेरा जन्मदिन है। ये जो मिट्ठू राजा हैं ये पूछ रहे हैं गोपी से, आज तुम्हारे घर पर क्या है? तो ये बता रही हैं इसको, आज मेरा जन्मदिन है तो बहुत मेहमान आएंगे। वो कहते हैं हाँ, नाना नानी, मामा मामी, भैया दीदी, चाचा चाची आएंगे। नानी, नाना नानी, मामा मामी, भैया दीदी, चाचा चाची कौन है? मिट्ठू, नाना, मामा, भैया और चाचा। ये सारे क्या है? पुल्लिंग है। कौन है? पुल्लिंग है। नानी, मामी, दादी, दीदी, चाची, ये कौन है? स्त्रीलिंग। आओ मैं तुम्हें पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बताऊं। चलिए समझते हैं कौन से होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द, पहले आपको शब्द दिया है दूल्हा। दूल्हे का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? दुल्हन। धोबी का क्या होगा? धोबिन। बूढ़ा, बुढ़िया। हिरण, हिरणी। गुड्डा, गुड़िया। चिड़ा, चिड़िया। डिब्बा, डिबिया। माली, मालिन। पति, पत्नी। बैल, गाय। हाथी, हथनी। नाग, नागिन। ऊंट, ऊंटनी। नौकर, नौकरानी। दर्जी, दर्जिन। राजकुमार, राजकुमारी। मालिक, मालकिन। सेठ, सेठानी। मोर, मोरनी। अध्यापक, अध्यापिका। ठीक है बच्चों, पुल्लिंग हमारे वो शब्द होते हैं जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वो सारे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। और जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो सारे ही शब्द हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग शब्द। आगे आपसे क्वेश्चन करने के लिए बोले हैं। देखिए क्या बोला है, चित्रों को सही शब्द से मिलाइए। ये क्या है? मुर्गा, तो मुर्गा क्या हो गया? पुल्लिंग। गाय, गाय क्या हो गई? स्त्रीलिंग। शेर क्या हुआ? पुल्लिंग। लड़का, पुल्लिंग। मोर, पुल्लिंग। लड़की, स्त्रीलिंग। ठीक है, हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों से मिलाया। आगे का प्रश्न देखते हैं। सही शब्द चुनकर लिखिए। आपको यहाँ पे बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, इनको ठीक ठीक करके हमें लिखना है। चलिए, पहला है मोर। मोर का क्या बनेगा? स्त्रीलिंग, मोरनी। यहां लिखेंगे मोरनी। फिर है चूहा, चूहे का चूहिया। गायक, गाय का गायिका। फिर है बेटा, बेटा का बेटी। मामा, मामी। बकरा, बकरी। राजा, रानी। सेठ, सेठानी। ठीक है, जैसा हमसे बोला था करने के लिए वैसा हमने इसको ठीक कॉलम में लिखा। आगे का क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके परिवार में कौन कौन है? सही जगह लिखिए। अब हमें पता होना चाहिए हमारे परिवार में कौन कौन है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्त्री की चित्र दिखाया है और नीचे आपको पुरुष का, तो सीधी सी बात है आपके परिवार में जो जो भी स्त्री होंगी वो आपको ऊपर लिखनी है और जो जो आपके परिवार में पुरुष होंगे वो आपको नीचे लिखने हैं। जैसे कि कौन है? मेरे परिवार में मेरी माता है और मेरी बहन है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। और कौन है? दादी जी हैं, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे। और कौन है? पिताजी, भाई और दादाजी। ठीक है, तो जो जो हमसे बोला वो हमने करा। आगे का प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहे हैं। पेड़ में दिए गए पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों को अलग अलग कीजिए। आप देख रहे हो यहाँ पे पेड़ है, पेड़ में बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, इसमें से पुल्लिंग शब्दों को इधर लिखेंगे, स्त्रीलिंग शब्दों को इधर लिखेंगे। पहला शब्द है गुड़िया, गुड़िया स्त्रीलिंग शब्द है तो इसको हम इधर लिखेंगे। फिर आपसे बोला है बच्ची, बच्ची स्त्रीलिंग है। फिर है मोर, मोर क्या है? पुल्लिंग। फिर है धोबी,
धोबी भी पुल्लिंग शब्द है। फिर है हाथी, फिर है नानी, फिर है पिता, फिर है घोड़ी, फिर मुर्गा, और आखिरी शब्द क्या है बचा है हमारा? नौकर। ठीक है, और नौकर भी किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुए हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को हमने छांट के अलग लिखा। नीचे प्रश्न में बोला है रंगीन शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पूरे करिए। तो देखेंगे, लड़का है, मयंक लड़का है और तुम लड़की, लड़के का क्या होगा? लड़की। चाचा जी मिठाई लाए और चाची जी ने सबको खिलाई। वैभव के दादा दादी। ठीक है, हमने लिंग बदल के लिखा। अब है सही शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा करिए। डैश मेरे लिए मिठाई लाई। कौन लाई मिठाई? नानी। डैश बाजार गए हैं। कौन गए हैं? पापा। डैश पढ़ा रही है। कौन पढ़ा रही है? अध्यापिका। तो हम यहां लिखेंगे अध्यापिका पढ़ा रही है। डैश पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? बेटा। बेटा पढ़ रहा है। तो चलिए, ये था हमारा लेसन बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मैं आशा करती हूँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपको समझ में आ गए होंगे कौन कौन से होते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो तो पुल्लिंग कहलाते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो सारे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और इस पाठ में हमने बहुत सारे पुल्लिंग शब्दों के बारे में जाना, स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जाना। तो बच्चों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।